हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें गिवन है कि ए पैरेललोग्राम ओ के वेयर ओ के की मेजरमेंट गिवन है और के ए की भी मेजरमेंट गिवन है। तो अभी हम सबसे पहले ना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक 4 साइडेड फिगर। तो मैंने यहाँ पे बना ली और अभी इसकी हम नेमिंग भी कर देंगे जो हमें गिवन है। तो ये नेम हमें गिवन था, हमने वो नेम दे दिया। अभी ओ के की मेजरमेंट हमें गिवन थी 5.5 सेंटीमीटर और के एक हमें दिया हुआ था 4.2 सेंटीमीटर। तो अभी आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि के ए जो लाइन है इसके ऑपोजिट जो ओ वाई लाइन है वो इसके इक्वल होगी। तो मतलब कि ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगा और ये जो ओ के है इसके ऑपोजिट क्या है? ए वाई, ये कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ये चारों साइड्स के सेंटीमीटर पता लग गए, मेजरमेंट्स पता लग गए। अभी हम क्या करेंगे, इस फिगर को बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस फिगर में हमें गिवन क्या नहीं है? हमें गिवन नहीं है क्या कहते हैं उसे, एंगल। हमें एंगल गिवन नहीं है। अभी मैंने अभी प्रॉपर्टी बोली कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, वो तो हमने कर लिया। और उसके साथ ही प्रॉपर्टी में होता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? साथ साथ वाले एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ओ और के साथ साथ वाले एंगल है, वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब 180 डिग्री के होने चाहिए। तो अभी इनका सम 180 आना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से दो एंगल्स होते हैं कि ऐसे कौन से दो एंगल्स लें कि उनका सम जो है वो 180 आए? तो अभी आपको हमें पता है कि हम एक एंगल ना 60 ले लेते हैं और एक एंगल 120 ले लेते हैं। देखो अभी मैंने इधर 60 ले लिया, इधर 120 ले लिया। वो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे 120 लो और इस साइड 60 लो। लेकिन हमें जो एडजेसेंट एंगल्स है ना उनका जो सम होना चाहिए ना वो 180 होना चाहिए। अभी आपको पता ही है कि 120 को अगर हम 60 के साथ प्लस करते हैं तो 180 ही आता है। तो अभी हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमें कैसे बनाना है। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओ के वाली लाइन लगाते हैं जो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी देखो 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम इसके ऊपर लिख भी देंगे कि ये ओ के लाइन है जिसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम ओ को एज ए सेंटर लेंगे और उस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सेमी सर्कल का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? 60 डिग्री का एक एंगल। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? जहाँ वो लाइन से कट किया वहाँ अपने टिप रखी और फिर एक लाइन लगा दी। तो अभी ये हमारा कौन सा एंगल बन गया है? 60 डिग्री का। अभी हम इस लाइन को ना ज्वाइन कर देंगे। तो अभी हम कौन सा एंगल बनाएंगे? 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी प्रोसेस सेम ही है। हम इतने सारे क्वेश्चंस करके आए हैं जहां हमने 120 डिग्री 60 के एंगल बनाए हैं। तो अभी आप देखो कि अभी हम बनाते हैं 120 डिग्री का। 120 डिग्री का कैसे बनता है? पहले ये 60 बन गया और जहाँ 60 बना वहाँ टिप रख के 120 डिग्री का एंगल आ जाता है हमारा। तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल आ गया। तो अभी हम इसे भी क्या कर देंगे? एक लाइन लगा देंगे जहाँ भी ये सर्कल के कट हुआ है। तो अभी देखो हमारा ये हम इसके ऊपर एंगल भी लिख देंगे कि कौन सा हमने बनाया है। ये 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है। तो अभी आप अगर रफ फिगर में जाओ तो आप देखोगे कि ओ से वाई 4.2 सेंटीमीटर के मतलब बाद आता है। मतलब कि हम ओ को एज ए सेंटर रख के 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे और जहाँ वो आर्क उस लाइन को कट करेगी वहाँ हमें पॉइंट वाई मिल जाएगा। सेम विद दिस लाइन। तो मतलब कि हम के को एज ए सेंटर रखेंगे, 4.2 की एक आर्क लगाएंगे और वहाँ हमें ए पॉइंट मिल जाएगा। चलिए वही करते हैं। 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं। तो देखो 4.2 सेंटीमीटर, सबसे पहले अपनी कंपास खोल लो। उसके बाद ओ को एज ए सेंटर रख के ओ वाली लाइन पे ऊपर एक आर्क लगा दी और के को एज ए सेंटर रख के वाली लाइन के ऊपर एक आर्क लगा दी। तो अभी हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अभी आप देखो ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, ये दो पॉइंट्स क्या हैं? वाई एंड ए। हम इनको नेमिंग भी कर देंगे। ये हमारा पॉइंट वाई है, ये हमारा ए पॉइंट है और इसकी मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4.2। जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है वो मेजरमेंट्स हमें डायग्राम के ऊपर बना के एंड में लिख के भी आनी होती है। तो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं।